आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में है। शब्द है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं छठा सामूहिक विलोपन या विलुप्ति। इसके बारे में चर्चा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह शब्द धरती के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव कब तक रहेंगे और कितने जीवों प्रजातियों का कितने समय में सफाया हो जाएगा। जंगल वन्य जीवों से खाली हो जाएंगे, समंदर मछलियों से खाली हो जाएगा, पेड़ पौधे फूलों फलों पत्तियों से वंचित हो जाएंगे। धरती या तो अचानक से बहुत ठंडी होने लगेगी या फिर अचानक से बहुत तेज गर्म, जैसा कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने कुछ ही समय पहले कहा है कि 2021 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है। दरअसल पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद से अलग अलग टाइम पीरियड में किन्हीं खास कारणों से विभिन्न प्रजातियों का बड़े पैमाने पर सफाया होता आया है और आज हम अपने इस एपिसोड में इसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, जिसको एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि वन्य जीवों वनस्पतियों का अब जो वर्तमान समय में सामूहिक विलुप्ति हो रही है या वो जो सामूहिक विलुप्ति का शिकार हो रहे हैं, उसका कारण मानवों की गतिविधियां हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि मानव हस्तक्षेप के चलते छठवें सामूहिक विलोपन को बढ़ावा मिलेगा, यानी धरती की जो प्रजातियां हैं उनका सफाया हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सर्वाधिक गंभीर पर्यावरणीय आपदाएं चुनौतियां स्थायी प्रकृति की हो जाएंगी, यानी कि अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी और अन्य आपदाएं देखने को मिलेंगी। यह भी संभव हो सकता है कि कोई क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड का टुकड़ा टूटकर पृथ्वी पर गिरे और विभिन्न प्रजातियों का सफाया कर दे, जैसा कि डायनासोर के साथ हुआ था। हाल ही में यूएच मानोवा पैसिफिक बायोसाइंसेज रिसर्च सेंटर इन द स्कूल्स ऑफ ओशन एंड अर्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की छठवें सामूहिक विलोपन से जुड़ा अध्ययन बायोलॉजिकल रिव्यू जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसमें वैज्ञानिकों ने लिखा है कि धरती पर से करीब 13% अकशेरुकी प्रजाति, यानी जो इनवर्टिब्रेट स्पीसीज हैं, उसके जीव पिछले 500 सालों में खत्म हो चुके हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो जल्द ही जैव विविधता में भी भयानक स्तर की गिरावट होगी। जिन 13% जीवों की बात हो रही है उनके बारे में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में भी जिक्र है। जिन जीवों की प्रजातियां खतरे में हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। इस स्टडी में बताया गया है कि धरती पर पाए जाने वाले घोंघे यानी जो स्नेल्स हैं, उनकी 7% आबादी तो खत्म हो चुकी है। यह तो जमीन में रहने वाले एक अकशेरुकी प्रजाति का जीव है। समुद्र में यह दर बहुत ज्यादा है। जमीन और समुद्र मिलाकर देखा जाए तो इस प्रजाति के 7.5 से 13% जीव खत्म हो चुके हैं, यानी करीब 20 लाख वो मोलस्क जिनके बारे में वैज्ञानिकों को पता था या है वो खत्म हो चुके हैं। छठवें मास एक्सटिंक्शन के पहले हुए 5 सामूहिक विलोपनों, यानी जो अब तक 5 सामूहिक विलोपन हुए हैं, मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, उनका कारण खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट, महासागरों में ऑक्सीजन का क्षरण यानी डिप्लीशन और उल्कापिंडों का धरती से टकराना था। अब बात करते हैं उन 5 मास एक्सटेंशन के टाइम पीरियड की जिनमें प्रजातियों का सफाया हुआ था। 444 मिलियन वर्ष पूर्व ऑर्डोविशियन युग में पहले सामूहिक विलोपन की घटना घटी थी, जिसमें 86% प्रजातियों का धरती से सफाया हो गया था और बहुत गंभीर हिमयुग यानी आइस एज ने समुद्र के स्तर को निम्न कर दिया था। दूसरे सामूहिक विलोपन की घटना डेवोनियन काल में हुई थी, यानी 383 से 359 मिलियन वर्ष पहले यह घटना घटी थी, जिसमें 75% प्रजातियों का सफाया हो गया था। इसके बाद तीसरे सामूहिक विलोपन की घटना पर्मियन काल में, पर्मियन युग में शुरू हुई और यह घटना 252 मिलियन वर्ष पूर्व घटित हुई थी, जिसमें लगभग 96% प्रजातियों का सफाया हो गया था। फिर चौथे सामूहिक विलोपन की प्रक्रिया ट्रियासिक युग में 201 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें 80% प्रजातियों का धरती से सफाया हो गया था। और इसके बाद छठवें सामूहिक विलोपन की प्रक्रिया वर्तमान युग में शुरू हो चुकी है और उल्का पिंडों के पृथ्वी से टकराने, ज्वालामुखी गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के चलते यह कयास लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में प्रजातियों का सफाया अब धरती पर से हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा सिक्स्थ मास एक्सटेंशन से रिलेटेड प्रोग्राम। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि अब तक जो 5 मास एक्सटेंशन हुए हैं
उनमें अलग अलग युगों का नाम क्या था और वो कितने वर्ष पूर्व हुए थे और कितने प्रतिशत प्रजातियों का उसमें सफाया हो गया। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।